अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं डॉक्टर उज़्मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, जिसका मौजू है डिबेट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बाय डॉक्टर मुफ्ती यासिर अल नदीम वाजिदी साहब। ये डिबेट है अवैस इकबाल के साथ। मेरे एक बहुत सारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे वीडियो बनाएं, तो उसी पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मतलब ऐसे नॉलेज देखना, ऐसे सीखना क्या है। तो आप लोग के सामने भी मैंने शेयर किया। ये काफ़ी 2 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो है, तो एक बार में ये सेशन मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं 30 मिनट्स के सेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 4 वीडियोस लगेंगी इसमें टोटल। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं फुल वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो फिर चलिए चलते हैं, दीन की बातें साथ में सीखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं हूँ यासिर नदीम अल वाजिदी। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक जाने माने मुल्हिद जिनका नाम है जनाब उवैस इकबाल साहब। मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने ऑफिस में अपनी जगह पर उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और लकीली मुझे पता चला कि वो मुझसे कुछ करीबी फासले पर रहते हैं, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि बजाय हम लाइव स्ट्रीम पर ऑनलाइन इंटरनेट पर आकर गुफ्तगू करें, मुकालमा करें, तो क्यों ना ये गुफ्तगू फेस टू फेस हो। तो इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया और उनको यहाँ आने की दावत दी। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो उवैस साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है यहाँ पर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा मुख्तसर लफ्ज़ों में आप अपने बारे में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई कि आपने हमें यहाँ पर दावत दी और अपना जो मौक़िफ़ है आपके आगे रखने की, बल्कि ऑडियंस के आगे रखने की हमें जो इजाज़त है मरहमत की। मेरा नाम अवैस इकबाल है और मैंने तकरीबन पिछले 15 साल पाकिस्तान की मीडिया में जॉब की है। मैंने अपनी करियर का आगाज़ 2008 में एक रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं जावेद अहमद गामदी साहब, तो उनके साथ शो के साथ किया था और मैंने उस शो के तकरीबन 58 एपिसोड्स जो हैं वो होस्ट किए। और उसके बाद मैंने टेलीविज़न एंकर, न्यूज़ एंकर के तौर पर मुख्तलिफ़ चैनल्स में जॉब की, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए। उसके अलावा मैंने 2 किताबें लिखी हैं तारीख़ पर। एक किताब का नाम है द एरो ऑफ टाइम और एक किताब का नाम है देवर हेयर, जिसमें मैंने जो पूरी इंसानियत का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। और अभी मुझे इधर अमेरिका आए हुए 5 महीने हुए हैं यासिर भाई। ठीक, मोस्ट वेलकम। अच्छा, गुफ्तगू हमारी जो आज होने वाली है वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर, जैसा कि हमने पहले ही इस पर एग्री किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, और वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान से या इंडिया में भी जो नॉन अपोस्टेट्स हैं, जिनका समझ लीजिए कि सोशल मीडिया एक्टिविज़म बहुत मारूफ़ है, वो कोई भी हों, उनका जो आगाज़ होता है वो तो बड़ा हम्बल होता है, लेकिन फिर उसके बाद होता ये है कि जो हिंदुत्व ट्रोल्स हैं वो उनके साथ लगकर उनको ओजे सुरैया पर पहुंचा देते हैं सब्सक्राइबर्स के एतबार से। और उसकी वजह यह है I कि love your उर्दू। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो, अगर आप उसका एनालाइज़ करें कि इस्लामोफोबिया इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रहा है, तो इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों से एक तरह की नफ़रत गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर देखी भी जा सकती है, और मैं समझता हूँ कि उससे कोई शख्स इनकार नहीं करेगा। तो क्या मैंने जैसा जो पैटर्न देखा है, कहीं यानी मैं आपसे वजाहत चाहूँगा कि ये पैटर्न आपका तो नहीं है? देखिए, ये बात ऐसे है कि मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब को मैन मेड समझता हूँ, चाहे उसके अंदर हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जूडाइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो। एक एथीस्ट के नज़दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं।
और जहाँ तक रही ये बात कि जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी इस तरह के जो अपोस्टेट्स हैं, मुझे तो इस लफ्ज़ से भी इख्तलाफ है कि हम अपोस्टेट हैं, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल नहीं किया था। हम मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे और हमें नाई ने कहा था कि वो देखो ऊपर कौवा, और उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो वी आर नॉट। जिस वक्त आपने कौवा कहा था उस वक्त आपको पता नहीं था कि आप मुसलमान हो रहे हैं? नहीं एग्जैक्टली, बच्चे को कहाँ पता होता है जब तो उसके इसलिए खतने हुए इसलिए होते हैं। ये बात ही गलत है। कमिंग जी, बैक आगे टू माय बढ़ो। जी। पॉइंट कि जहाँ तक ही रही ये बात कि जब मैं आरजू काज़मी के साथ पॉलिटिकल शोज़ करता हूँ तो उस पर मुझे इंडिया की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है और तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मजहबी एस्पेक्ट से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एटलीस्ट मेरे केस में कि मुझे क्या कहते हैं हिंदू सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी हो या हिंदू सपोर्ट मुझे मिली हो। और मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया जो है वो इस्लामोफोबिया के अंदर दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शाहरुख़ ख़ान जो है वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ वहाँ पर शाहरुख़ ख़ान है, आमिर ख़ान एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ आमिर ख़ान है, एंड दिलीप कुमार साहब, और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है वहाँ पर मुसलमानों की। वहाँ पर मुसलमान प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं, वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे हैं, जिनके जो बर्थडे है 8 नवंबर वो तालीम का दिन के तौर पे मनाया जाता है इंडिया में। तो जो कुछ इंडिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट है वो मुसलमानों की अपनी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिसेस का रद्द अमल है, ये मेरी राय है। हाँ, नहीं, ये आपकी राय से मुझे इत्तेफाक नहीं है, और उसकी वजह ये है कि मैंने पहले ही कहा कि इस्लामोफोबिया के ताल्लुक़ से जो सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं वो गुज़िश्ता The way you move, the way you feel. हैं वो गुज़िश्ता 10 सालों की पैदावार हैं। यानी 10 साल पहले शाहरुख़ खान अपनी पोजीशन पर बैठ गए थे, आमिर खान अपनी जगह पहुंच गए थे, दिलीप कुमार बहुत पहले थे, जिस ज़माने में इस्लामोफोबिया नाम की किसी चिड़िया का पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं था। इसके बावजूद दिलीप कुमार यूसुफ़ खान के नाम से नहीं आए, बल्कि उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। तो ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वज़ीर तालीम, लेकिन आज उनको कौन अप्रिशिएट करता है? यानी जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से नफ़रत करती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। सो आई थिंक ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। लेकिन जिस शख्सियत का आपने नाम लिया है आरज़ू काज़मी का, यानी उनका जो सबसे ज़्यादा उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इंडिया बेस्ड है, और उसकी वजह खुसूसन माजी में कुछ दिनों के अंदर जो उन्होंने सवाल किया था, शायद आपने भी कोई वीडियो उनकी शेयर की है कि भाई औरतों को क्या मिलेगा जन्नत में अगर मर्दों को 72 घोड़े मिल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि इसका ताल्लुक कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, इसका ताल्लुक इंडियन हिस्ट्री से नहीं है। इस सवाल को क्या कहते हैं सिर्फ आरजू काज़मी ने नहीं किया है, हमारी एक बहुत अच्छी लाहौर में दोस्त हैं उज़मा जाज़िब, वो भी ये कर चुकी हैं, और बहुत सारी जो मुसलमान बैकग्राउंड से ख़वातीन जो ताल्लुक़ रखती हैं वो इसी वजह से इस्लाम को छोड़ के एथीस्ट भी हुई हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इस्लाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों की जो जिनसी इश्तिहा है उसे पूरा करता है। इसके ऊपर चूँकि हमारा जो टॉपिक है, अगर ये होता तो मैं इस पर ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करता। जी हाँ। तो ये जो मैंने आपसे बात की है इस्लामोफोबिया के ताल्लुक़ से, ये मैंने एज ए डिस्क्लेमर आपसे कि भाई यानी हम ये नहीं चाहते, कम से कम मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं चाहता हूँ कि एक शख्स के जिसके साथ मैं बहुत सिंसियरली गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वर्ल्ड व्यू उसको समझाऊँ विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी, और मेरी नीयत और हर मुस्लिम दाई की नीयत ये होती है कि वो जो वर्ल्ड व्यू जिस पर वो बिलीव करता है सामने वाला भी उस पर बिलीव कर ले। तो यही मेरी भी नीयत है। मैं इसके अलावा कोई दूसरी नीयत करूँगा तो ये मेरे लिए नुकसान ही नुकसान है। तो पॉइंट ये है कि मैं जिस शख्स से विद ऑल ऑनेस्टी और सिंसियरिटी बात कर रहा हूँ, उसका एजेंडा ये हो कि नहीं जी मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे मुझे हिंदू ट्रोल्स मिले। मेरा एजेंडा बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि मेरे एजेंडे की मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आरजू के साथ ही एक शो में जो पिछले दिनों कनाडा के अंदर एक सिख लीडर को कत्ल किया गया है, तो उसमें मैंने जो स्टांस लिया था वो इंडिया का पॉपुलर स्टांस नहीं था। तो मैंने इस बात की तस्दीक की कि जो सिख हैं उनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो एग्जिस्ट करती है, और जो इस्लामाबाद है वो सिर्फ नई दिल्ली के ख़िलाफ़ सिखों को यूज़ कर रहा है चारे के तौर पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। तो मेरा मौक़िफ़ जो है उसमें इसलिए कभी तब्दीली नहीं आएगी कि मुझे हिंदू सब्सक्राइबर्स चाहिए या हिंदू फ़ैन फॉलोइंग चाहिए। मेरा मौक़िफ़ उनसे पहले भी कांस्टेंट था। अगर वो पहले मेरे मौक़िफ़ की तायीद कर दें इसमें वेल एंड गुड, बट मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे हिंदुओं को खुश करना है, क्योंकि मैं दोबारा कहता हूं कि मैं दुनिया के हर रिलीजन को मैन मेड और इंसानी जहन की पैदावार कहता हूं।
तो आप मसलन आपके जो भी पॉलिटिकल व्यूज़ हों जी कि हाँ। भाई इंडिया अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा है, इट डजंट रियली कंसर्न टू मी। Exactly, तो वो- चूंकि हमारी जो फील्ड है जी हाँ। वो और पॉलिटिक्स नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं जी। उनको वो मैं 2002 में एथीस्ट हुआ था और 2008 से मैं पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथीस्ट हूँ और Okay. 2008 से लेकर 2023 तक जी। पिछले 15 सालों में मेरे मौक़िफ़ में 1 इंच की भी तब्दीली नहीं आई। ठीक है, चलें। तो मेरे ख़्याल से अब हम अपने मौजू पर आते हैं और मौजू जो हमने मुंतखब किया था वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन ज़ाहिर है कि इस चीज़ का ताल्लुक़ जिस तरीके से एक मज़हब में यकीन करने वाले शख्स से है, मसलन मुझसे है, उतना ही आपसे इस माना है कि आप सिक्के का दूसरा रुख हैं। और वो दूसरा रुख इस तरह है कि भाई आप ये बिलीव करते हैं कि आप एथिस्ट हैं। अब मुझे आप थोड़ा सा और मेरे ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को भी आप ये समझाएं कि एथिज़म है क्या, यानी आपका एथिज़म क्या है, या आपका एथिज़म कोई जो एक पॉपुलर ओपिनियन है उससे मुख्तलिफ है या कुछ और है। असल में बात यह है कि जो खुदा का तसव्वुर है एक एथीस्ट के नज़दीक, वो इंसानों ने इस कायनात की तौजीह करने के लिए तराशा है। ठीक है, एक पुराने ज़माने में इंसान को नहीं पता था कि तूफ़ान कैसे आते हैं, ज़लज़ले कैसे आते हैं और मौत के बाद क्या उसकी जो ज़िंदगी है उसका कोई मकसद है कि नहीं। तो एक दिन एक शख्स ने दावा किया कि भाई तुम्हें पता है कि इस कायनात को एक देवता ने बनाया है, इस कायनात को एक खुदा ने बनाया है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं वो वजूद में आए। तो बेसिकली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वाजदी साहब, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग ये दावा करते हैं कि इस कायनात से मावरा कोई ऐसा अल्लाह है, कोई ऐसा खुदा है, कोई ऐसा भगवान है, कोई ऐसा मैं अभी गॉड है। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कि अपना एथिज़म वर्ल्ड- क्या जी, है। मैं वही जी। वर्ल्ड व्यू दे रहा हूँ। हाँ। आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि ये दावा जो है मजहबी कैंप करता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। जी। ठीक है, और जो इल्हाद है, जो एथीज़म है, वो समझता है कि हमारे पास ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इंक्लूडिंग योर डिवाइन बुक्स, इंक्लूडिंग ऑल योर रिचुअल्स, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कंक्लूसिवली कह सकें कि वाकई ये जो आप लोगों का मज़हब है ये वाकई ये डिवाइनली ओरिएंटेड है या ऊपर से आया है। ये एथीज़म है। तो एथीज़म बेसिकली डिनाइल है ऐसे किसी दावे का कि कायनात से मावरा कोई भी क्रिएटर है। ठीक, तो यानी कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट का मसला है कि अगर क्या आपके पास खुदा के न होने का कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट है? हमारे पास खुदा के ना होने का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास उस अल्लाह के ना होने का कंक्लूसिव एविडेंस है जिसकी परफॉर्मेंस अपने 3 मज़ाहिब, 1,24,000 अंबिया और 4 किताबों में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। ठीक है, आपके पास खुदा की, चूँकि मौजू खुदा का वजूद है, अभी हम मजहबी खुदा के ईसाई वाला वर्जन है जी, कि जी, इस्लाम वाला वर्जन हमारे है, उस पर पास तो बात ही किसी नहीं कर भी- रहे हैं। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. हमारे पास किसी हम भी ये बात कर कायनात रहे- के क्रिएटर का कोई भी एविडेंस नहीं। कंक्लूसिव एविडेंस आपके नहीं पास नहीं है। आपको नहीं लगता कि the absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, जो उसने aliens के लिए इस्तेमाल किया था कि absence of evidence is not evidence of absence। और चूंकि आप ये गॉड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आपके इस यूजेज के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि absence of evidence is not evidence of absence। ठीक, तो फिर अगर यही बात है तो ये पोजीशन क्या अब इसमें एरर नहीं आ जाता कि भाई हम इसलिए इस चीज़ में बिलीव नहीं कर रहे हैं कि चूंकि हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, जबकि हम ये भी मानते हैं कि एविडेंस ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ना हो। हमें ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, इसी तरह जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस है वो भी किसी चीज़ की मौजूदगी का सबूत नहीं है। ठीक है, हम तक जिस खुदा का तारुफ करवाया गया है ना वाजदी साहब, वो याकूब से कुश्ती लड़ता है। हम तक जिस खुदा का तारुफ करवाया गया है वो दुनिया के अरबों इंसानों में से एक शख्स को अपना महबूब बना लेता है। नहीं, ठीक है, हम फिर उधर जा रहे हैं कि जहां अभी हमारा वो डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, हम सिर्फ सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अब पास उस खुदा ने किस जो- मजहब की किताब में क्या Exactly, किया, इट इज हमारे ये पास डिफरेंट कोई स्टोरी। एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई भी जो क्रिएटर है वो इस टाइम और स्पेस के
फैब्रिक से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है और उसने अदम से इस कायनात को वो वजूद में लेकर आया है। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस कायनात का कोई खुदा भी है और बाकायदा वो इस कायनात को वजूद में भी लेकर आया है। और मैं यहाँ पर मजहबी खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम ठीक। आएंगे तो उस पर भी बात ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा आपसे जो सवाल है बुनियादी वो ये सवाल है, और मैं इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी हो देखने में। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, हाउ डू यू नो द ट्रूथ? जो कि ज़ाहिर सी बात है कि हमारा जो सारा झगड़ा है वो ये है कि खुदा सच है या खुदा सच नहीं है। तो हमें पहले ये डिफ़ाइन ज़रूर करना पड़ेगा कि हम सच को जाने कैसे और किस बुनियाद पर हम सच तक पहुँच सकते हैं। सर, खुदा सच है या खुदा झूठ है, इस बात का फैसला तो हम तब कर सकते हैं ना जब आप ये बात साबित कर दें कि खुदा है। ठीक है, जब तक अभी आप यही बात साबित नहीं कर सकते। नहीं, मैं कि साबित खुदा उस है। वक्त करूंगा ना जब आप ये कहेंगे कि इस तरह साबित करो, उस तरह नहीं। मेरे यानी आप अगर ये कहें, आप अगर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए जी। कि इस कायनात का जो भी क्रिएटर है आपके नज़दीक वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ। हम स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। नहीं सर, तो मुझे हाँ। थोड़ा सा मार्जिन दीजिए जी। क्योंकि आप अपने सवालों की ओरिएंटेशन बिल्कुल तय कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लामा वाजिदी के नज़दीक इस कायनात का जो क्रिएटर है ये वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ है, या ये कोई और हो सकता है। ऑब्वियसली बस वही ठीक है, बस लेकिन ठीक है। उस तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता तय करना पड़ेगा। हम एकदम कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं कर सकते। तो आपके तो चूंकि नज़दीक जो अल्लाह है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये वही अल्लाह ताला है जो कुरान मजीद में बिल्कुल। सूरह लेकिन वो आपके नज़दीक नहीं है ना, वो आपके नज़दीक नहीं है। अच्छा, आपके नज़दीक नहीं है। आपका मसला ये नहीं है कि मुझे अल्लाह से चिढ़ है या मुझे अल्लाह का इनकार है। आपका मसला है कि खुदा मौजूद नहीं है, क्रिएटर मौजूद नहीं है। ये आपका मसला है। जी, हमारे दोनों मसले हैं। तो हमारे नज़दीक लेकिन पहला मसला भी तसव्वुर, मैं आपको एक कॉमन सेंसिकल, एक मिनट, लेट मी स्पीक 1 सेकंड। आप दो चीजें लेकर चलते हैं। एक ये कि खुदा मौजूद है या नहीं, पॉइंट नंबर 1। अगर खुदा मौजूद है तो वो अल्लाह है कि जो कुरान का अल्लाह है या नहीं, पॉइंट नंबर 2। इमेजिन करें कि अगर पहला पॉइंट साबित नहीं हुआ तो दूसरा पॉइंट खुद ब खुद फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप जब ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जब आप इस पर चलेंगे तो तभी तो हम दूसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। अगर आप ये चाह रहे कि नहीं मैं पहले अल्लाह को साबित करूं फिर वजूद बारी पर बात करूं। मसला ये है वाजिदी साहब कि आपने बहुत सही बात की कि खुदा जो है पहले उसके वजूद को साबित करना है और फिर नंबर 2 पे उस वजूद को साबित करना है कि वो खुदा वही अल्लाह है जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद को ऑथर किया। लेकिन ये दो सवाल इसलिए अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी आपने ख़ुद तस्लीम किया कि मेरे नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह है जो कुरान का मुसन्निफ है। देखिए, तो कुरान का नुज़ूल जो है वो तो 1400 साल पहले है ना, तो अल्लाह ताला का वजूद तो 1400 साल पहले भी था। तो अगर ये डिबेट आज से 1400 साल पहले हो रही होती तो आप मुझसे कुरान के बारे में सवाल करते? क्योंकि मैं उसकी आइडेंटिटी के लिए फिर आपसे ये पूछता, अगर ये डिबेट 1400 साल पहले हो रही होती कि आपके नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह ताला है जिसने हज़रत इब्राहिम को अपने बेटे की, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप आइडेंटिटी के लिए कोई रेफरेंस देते, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का हुक्म दिया। राइट, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। वो सवाल ये है कि आप मसलन थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप ये कहते हैं कि इंसान का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, इंसान का हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और फिर आप मुझसे, और मैं कहूँ कि नहीं इंसान का वजूद है, और आप मुझसे सवाल करें कि काला इंसान कैसा होता है या गोरा इंसान कैसा होता है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि काला ऐसा होता है और गोरा ऐसा होता है। मैं आपसे कहूँगा कि पहले हम इंसान के वजूद पे बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी बाद में आएगी। तो हम खुदा के वजूद पर पहले बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को, उसने इब्राहिम को क्या हुक्म दिया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया था, ये मसला बात का है। क्या आप खुदा के वजूद को उसकी आइडेंटिटी से अलग करके देख सकते हैं? खुदा की आइडेंटिटी उसकी सिफात हैं, और पहले ज़ात साबित होती है, उसके बाद सिफात साबित होती हैं। आपने वो सिफात जो हैं तमाम तर खुद एट्रीब्यूट की है ना। अगर एक आदमी वजूद ज़ात का ही मुनकिर हो तो सिफात के ऊपर तो कभी उससे डिबेट हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, मैं पहले तो ज़ात के ऊपर बात करनी पड़ेगी। इत्तफाक करता हूँ, यानी अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी ब्रेवरी या मेरी की जो एग्जिस्टेंस है जी, उसका जो दावा है वो रिलीजन ने किया है। तो रिलीजन का जो बारिश सबूत है, एग्जैक्टली, ठीक है, अगर मैं ये दावा करूं कि इस वक्त मेरी जैकेट के अंदर टक बिस्किट है तो आप मुझे कहेंगे कि भाई साबित करो, तो मैं ये निकालूंगा, आपको टक बिस्किट दिखा दूंगा। इसी तरह ये रिलीजन ने दावा किया है कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है, तो इसका बारिश सबूत भी आपके ऊपर है कि आप साबित करें कि खुदा एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली, यही मैं इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं साबित जब ही करूंगा, चूंकि मुझे मेरे पास दलाइल हैं, ऑब्वियसली मैं इसीलिए बैठा हूँ आपके साथ। मान लीजिए मैं 10 दलीलें दे दूं आपको और आप ये कहेंगे मैं तो इनमें से किस दलील को नहीं मानता। सो देयरफॉर वी नीड टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि आप ये बताएं कि आप सच्चाई तक पहुंचते कैसे, नहीं कौन सी चीज़ आपके नज़दीक दलील है, वो किस तरह की दलील होनी चाहिए ताकि मैं आपको दलील दूं।
वैसे आपको खुदा की मौजूदगी साबित करने के लिए दलील की ज़रूरत, आपको ज़रूरत है, मुझे नहीं। आपने कैसे खुदा को पहचाना? मेरी तो फितरत है इंसान की, लेकिन अब आपकी भी मैं फितरत है। इंसान नहीं हूँ। नहीं, आपकी भी फितरत है, बाज़ मरतबा फितरत ढक जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किस कंप्यूटर के ऊपर कपड़ा डाल दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर है। लेकिन आपके नज़दीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज़ के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूँ। देखिए, हमारे पास जितने भी आर्गुमेंट्स हमें पेश किए गए हैं एक क्रिएटर की मौजूदगी के, तो वो हमें बहुत बचकाना मालूम होते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस दोज आर्ग्यूमेंट्स कि वो जो बचकाना है, लेकिन मैं आपको वो बचकाना आर्ग्यूमेंट दूं कब? चले मैं आपसे, मुझे ये तो बताइए कि मैं सच्चाई ठीक सच्चाई है, का दारोमदार किस चीज़ पर है? मैं आपसे समझने की लिए कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे लगता है कि इस कायनात का कोई खुदा है? मैं आपसे अब पूछ मैं ये अब मैं नहीं, ये अगर आइडें- मैं आपको अब ये मैं बता दूं, अब मैं ये आइडेंटिटी से हटकर एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूँ। आइडेंटिटी पर हम बाद में आएंगे। आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दीजिए। तो आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसे प्रूव करूं, यानी मुझे सर, आपको किस तरह की सर, दलील आपने चाहिए? कि मुझे आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको किस तरह का खाना खाना है। भाई, आप ये दलील, आपको मेरे पास, आपके पास दलीलों की वैरायटी है। जी। मुझे नहीं लगता अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती नहीं, है। अगर आप मुझे बताइए कि इस कायनात का एक खाने खुदा की मिसाल है। ले लेते हैं, अगर आप मसलन सर प्लीज, जी। इस कायनात का एक खुदा है, जी। ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया जी। है। हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता ठीक। था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, आपने खाने की मिसाल दी कि जी आप किस तरह का खाना खाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ये सवाल उस वक्त नामाकूल होगा कि जब आप खाने के वजूद पर यकीन रखते हो, फिर मैं पूछूंगा आप किस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के वजूद पे ही यकीन न रखते हो और मैं फिर आपसे पूछूंगा आप पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो ये सवाल बिल्कुल नामाकूल होगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि खाने का तो वजूद ही नहीं है, आप मुझसे किस तरह का खाना पूछ रहे हैं? खुदा की मौजूदगी की दलील की जो किस्म दरियाफ्त की जी। थी, आपने खुदा को की जो दलील है उसको आपने खाने से कंपेयर कर दिया है। नहीं, वो आपने किया, नहीं, उसका नहीं, जवाब दे रहा हूं मैं। दलील को कंपेयर किया है। मैंने जी। दलील को खाने से कंपेयर किया है, मैंने खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चले हम इस निटी ग्रिटी में पड़े बगैर, हम मैं मुझे मुझे सिर्फ नहीं, ये कुछ तो होगा, आप आपके नजदीक कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रूथ का। मैं कहता हूँ ये सवाल कॉमन सेंस Common sense है कि आपका। एक चीज, एक ऐसी हस्ती जो कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड है, ठीक, common वो sense इस है। टाइम स्पेस Let's agree के on the common फैब्रिक sense। को कैसे वजूद में लाई। ठीक, लेट्स एग्री ऑन द कॉमन सेंस। जी। कॉमन सेंस आपके नज़दीक ट्रूथ का मेयार है, राइट? आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई उस खुदा को तो डिटेक्ट नहीं किया, किसने देखा? आपके नज़दीक देखना कोई ज़रूरी तो नहीं है? सर, ये जब आप अपनी दलील सामने जी। रखेंगे तो जी। मैं उस दलील के बारे में जो मेरे आजाना सवालात होंगे मैं जी। आपके आगे रखूंगा। जी। फिलहाल हमने गुफ्तगू का आगाज़ कहीं से तो करना है ना। जी, जी, मुझे बिल्कुल। मुझे मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे जी। समझने के लिए बताइए कि इस कायनात का एक खुदा है जी। जो एक कॉन्शियस डाइटी है, जी। ये आपको कैसे पता ठीक, चला? अब हम आ जाते हैं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की बर्डन टू प्रूफ, जी। ठीक है, हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं पहले। आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी, ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं, जिसमें आपने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है पूरी, अभी हालांकि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने जो मुख्तसर उसका तारुफ कराया है, उसमें आपने क्या लिखा कि भाई इंसान रह रहे थे और अचानक थंडर हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया। अब लोगों को ये पता नहीं था कि करें क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं ये देवता ने बनाया है मैंने ये सारे काम। कहा कि ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। आपने कहा ना कि ह्यूमन हिस्ट्री। नहीं, मैं ये जो है जी। एंथ्रोपोलॉजी का मौजू है। ठीक है, ये आप इसको मानते हैं? साइको एनालिसिस का मौजू आप इसको है। तस्लीम जी, करते मैं हैं? इसको तस्लीम करता ठीक हूँ, है। लेकिन ये मैंने अपनी किताब में नहीं ओके, लिखा। मैं अपनी इस बात को वापस ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, बाद में आदमी भूल चूक हो जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको तस्लीम करते हैं। जी। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये सारी चीज़ें देवता ने बनाई हैं, इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज़म जो है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ असल। एथीज़म जो है जी। डिफॉल्ट पोजीशन है। जी, आप ये ठीक कह रहे हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई, ठीक है। ठीक। आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज़म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, ठीक है। इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर, इंसानियत से पहले कायनात तख्लीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। लोग उस तो इंसान कायनात थे ना। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है। अब आप साबित करें कि इस कायनात का मेरे खालिक खुदा आपकी था। स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिन्स डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूफ अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूँ और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है,
ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर आप होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं सुन हैं। लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूँ। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। ये यही आपको वजह किसने है, बताया? यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BCE था वो, और क्योंकि इसका नाम writing जो है- writing डेमोक्रेटिस। जो है- इसके अलावा आपके writing पास जो कौन है सा तरीका है 4000 पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे इस- पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने हमने कैसे writing पहचाना? जो टेक्निक है वो जी। हमने 3-4 हज़ार साल पहले इवॉल्व ठीक, की है। ठीक। ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता जी। आया है, इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूँ कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की क्योंकि जो- जी। हमारे नज़दीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर जी। लोअर लाइफ फॉर्म्स से इवॉल्व हुए हैं। जी। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा मज़ाहिर फितरत की तौज ड्रेस तो ट्रेंडी है पर कुछ मिसिंग है। नाउ कंप्लीटेड विद मिंत्रा माय स्टाइलिस्ट। गेट एक्सपर्ट स्टाइल। लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फ़र्जी खुदा को रखा। तो ये ये तो हमारी ये भी तो understanding- मफरूज़ा ही हुआ ना। नहीं सर, ये मफरूज़ा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज़ हमारे कि पास जी एवोल्यूशन नहीं, हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर। आपकी दांतों जी। के अंदर जो कैल्शियम है ना, नहीं, सर मेरी बात सुन जी। लेने देना, मैं जी। आपको नहीं टोकूंगा, ठीक है। और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन Sure. दीजिएगा, चाहे आपके जहन में कोई बात, ठीक। आई विल आल्सो गिव दैट। ठीक। आपके दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फास्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते। ये एलिमेंट्स, ठीक। ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, जी हाँ। ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया हाँ। है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं जी। वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। जी। आज आपने ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो जी। है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी जी। न किसी खालिक की मौजूदगी का का इकरार एतराफ़ करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशियंट, जो सबसे ज़्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह अच्छा, सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको 1 लाख हाइपोथेसिस साल कह सकते पहले- हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी एक हाइपोथेसिस के लाख ऊपर, साल अब मुझे पहले- आप बोलने दें, जी जी वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूज़ा, इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा। ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा। लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाई डिफ़ॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है। जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी। हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। अब आप मुझे, आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी, मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? आई डोंट नो। यू डोंट नो? नो, आई डोंट नो। आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए? गया हूँगा, लेकिन आई डोंट नो। नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं जी। वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल क्या हम से- इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ Okay. आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की ठीक है। बात कर रहा हूँ कि आपके नज़दीक, जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाह आलम। आपको हज़रत आदम का नहीं पता? नहीं, हज़रत आदम का पता है।
लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख़ इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जी। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आप यस आलिम यू आर हैं, रॉन्ग। तो पहले मेरी सुन तो रहे ना जी, सर। नहीं मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई नो कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जी। 80 नस्लें का उनका जी। फासला है। जी, जी, जी। ये बात तारीख़ इब्ने कसीर में लिखी है, गलत लिखी है। गलत लिखी है। जी। ठीक है, आपके नज़दीक हज़रत आदम जो हैं जी। वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो, आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं, हाँ सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, रिलीजन है का ना सर, ताल्लुक वो है पहले मुसलमान थे जी, तो वो अल्लाह रिलीजन ताला के नबी थे। ये हिस्ट्री से ताल्लुक ठीक है करती ना, है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप ये बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया हैं, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है नहीं है, बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, आपको इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है इस पे नहीं करता कि हजरत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हजरत आदम मुसलमान थे और उस पर हम तस्लीम करते हैं। अब वो कभी भी हो सकते हैं। अच्छा, हजरत आदम पहले इंसान थे? फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे। ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं है। एवोल्यूशन ही का सवाल चलें, है। अगर आप वो अव्वल बशर थे, अव्वल बशर थे, बिल्कुल। उनसे पहले कोई इंसान नहीं अल्लाहु था। आलम। अल्लाहु I don't आलम, know। ठीक है। आप कब थे वो? ये वो भी जब नहीं भी पता। होंगे, अभी तो बताया मैंने कहाँ आपको। थे वो? आई डोंट नो। आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि हज़रत आदम के कितने अरसे के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया। इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट है, वो हमारे नज़दीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजू रिलीजन नहीं है, आपका मौजू हिस्ट्री है। ठीक है, मेरा मौजू रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन का जो सुन लीजिए, रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे। ये बताइए कि अल्लाह ताला ने या क्रिएटर ने इस कायनात को कब बनाया? आई डोंट नो। और जो साइंस का ये सवाल आप वही कर रहे हैं। ठीक है, ये वही सवाल हैं जो कैसर भाई से आपने किए थे। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात और इसके ताल्लुक से मजहब की कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि हम साइंस की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर साइंस ये कहती है, अगर साइंस का ये दावा है कि जी 14 बिलियन साल पहले कायनात वजूद में आई थी बिग बैंग के बाद, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, आ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या क्रिएटर अब हम गुफ्तगू के असल धारे में मुझे लग रहा है हम शामिल हो रहे हैं, इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक। तो जो चीज़ टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आई विल नॉट इंटरप्ट यू। जो चीज़ टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया, तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था, और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहाँ से लेकर आया? ठीक। आपने 2 सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं जवाब दे दूं आपको, जवाब दे दूं। नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज़ को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। क्रिएटर वो है। अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कैसे है? क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है, ये दावा रिलीजन ने। तो माशाल्लाह से हमने वीडियो देखा, अभी तक का जो भी सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूरियसिटी से भरी हुई वीडियो थी। मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मन कर रहा था मैं पूरा ही वीडियो बैठ के देख लूं, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम होता है अभी, तो फिर नमाज की टाइम हो गई अभी, तो मैंने सोचा कि फिर मैं कल के लिए इसको इंशाल्लाह कल इसको और थोड़ा इस पे वीडियो बनाऊंगी।
तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।